हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए जानना। आज के टॉपिक में मैं बात करूँगी मिथ्स, झूठी धारणा जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए लोग बना लेते हैं। तो जब मैं वायरल से सफ़र कर रही होती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाता है, खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ और मेडिटेशन के लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पा रही थी, इतनी वीकनेस थी। पर एक बार मैंने टाइम निकाल के मेडिटेशन कर ही लिया था। तो आफ्टर मेडिटेशन मैं थोड़ी देर के बाद जैसे ही अपने रिलेटिव्स के पास बैठी थी, उनके साथ थी, तो उनको शायद लगा था कि मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या कर रही थी। उनको लगा कोई पूजा पाठ मैंने की है, बट मैंने फिर उनको बताया कि मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरी जो कज़न होती है वो मुझे टीज़ करती है, यानी वो हंस देती है और वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई, मेडिटेशन का असर दिख रहा है बॉडी पे कि कैसा है, क्योंकि उस वक्त मुझे वायरल होता है तो मैं बीमार होती हूँ। तो उनका ऐसे कहने के पीछे का यही कारण था कि उनकी यही धारणा थी, एक बिलीव था कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो बीमार नहीं हो सकता है, या जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो बहुत सुंदर होता है, क्योंकि इस तरह के मिथ है जो ऐसी गाइडेंस, ऐसी इंफॉर्मेशन है कई सारे यूट्यूबर्स देते हैं अपने वीडियोस में कि मेडिटेशन करने के बाद कि कभी आपको बीमारी नहीं लग सकती है। बीमार क्यों नहीं हो सकता है कोई एक स्पिरिचुअल व्यक्ति? क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है ना, वो इटर्नल नहीं होती है, वो 3D होती है, प्रकृति होती है। हमारा जो शरीर होता है वो प्रकृति होता है और प्रकृति कभी वफा नहीं करती है किसी से। सदियों से हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने, संतों ने जब भी मेडिटेशन किया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि मेडिटेशन से फिजिकली यानी हमारी बॉडी को कुछ लाभ होता है, बल्कि मेडिटेशन हमारी आत्मा के लिए होता है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। रामकृष्ण परमहंस थे, आध्यात्मिक तौर पे इतने उन्नत थे, इतनी उन्नत आत्मा थे, फिर भी उनको गले का कैंसर था। गले के कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु होती है। स्वामी विवेकानंद थे, उनको भी बीमारी लगती है, बीमारी से वो मरते हैं। जितने भी जो स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, सब ने कोई ना कोई शारीरिक कष्ट भोग कर ही यहाँ से गए हैं। मेडिटेशन से जितना भी बदलाव आता है वो सिर्फ सोल लेवल पे आता है, शरीर का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये अगर मिथ है आप लोगों में तो इसे बदल दीजिए। दूसरी बात, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति को गुस्सा नहीं आना चाहिए, हर वक्त उसे शांत रहना चाहिए, बुद्ध बन के रहना चाहिए। पर आध्यात्मिक व्यक्ति कभी कभी शिव भी बन सकता है, कभी कृष्ण भी बन सकता है, उससे कभी गुस्सा भी हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का जो आचरण होता है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि परिस्थिति उसके सामने कैसी है, उसके सामने धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के आगे कुछ गलत हो रहा होगा, अधर्म हो रहा होगा, तो उसको गुस्सा आएगा ही और वो स्वाभाविक है। कृष्ण भी क्रोधित हुए थे जब इस पृथ्वी पर अधर्म इतना हावी हो रहा था, कंस का अत्याचार हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। शिव भी क्रोधित हुए थे जब सती ने देह त्यागी थी, आत्महत्या की थी। तो ये परिस्थितियां होती हैं जिससे जो आध्यात्मिक व्यक्ति का जो आचरण होता है वो बदलता रहता है। तीसरा, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति अगर बुद्ध बन सकता है तो हार्श वर्ड्स का यूज़ भी कर सकता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारी इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ऐसे लोग हैं, इतने कपटी होते हैं। तो उन कपटी लोगों को जब समझाया जाता है, जब वो प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, तो तब आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके सामने सिर्फ हार्श वर्ड्स ही रहते हैं उन कपटी लोगों से निपटने के लिए, उनको समझाने के लिए। इसके बाद आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये भी कहा जाता है कि वो कपड़े
ट्रेडिशनल पहने, उनके कपड़े ट्रेडिशनल होने चाहिए। मॉडर्न या स्टाइलिश कपड़े वो नहीं पहन सकते हैं। अगर वो स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं तो उनको आध्यात्मिक नहीं माना जाएगा। हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति गेरुए रंग के कपड़ों में नज़र आने चाहिए। आपने कई सारे बाबाओं को देखा होगा गेरुए रंग के कपड़े में, पर गेरुआ रंग का कपड़ा या ट्रेडिशनल क्लोथ्स ये साबित नहीं कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है। अगर किसी व्यक्ति को आपको उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज या उसकी आध्यात्मिकता का प्रमाण चाहिए तो वो सिर्फ उसके कर्मास होते हैं, उसकी चेतना का स्तर होते हैं, उसके विचार कैसे हैं उनसे साबित होता है। कपड़ों का एक आध्यात्मिक व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी स्टाइलिश या मॉडर्न कपड़े पहन सकता है, बस ज़रूरी है उसका कर्मा और उसके कॉन्शियस वो कैसी है, वो इवॉल्व है कि नहीं है। और एक भ्रांति होती है आध्यात्मिक व्यक्ति को लेके कि उसके चेहरे पर हर वक्त खुशी होनी चाहिए, वो सैड कभी नहीं दिखना चाहिए, उसको कभी चिंता नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। व्यक्ति की जब अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले उसके अंदर की अशुद्धियाँ उसको हटानी होती हैं। और आध्यात्मिक शिक्षा सिर्फ अशुद्धियों को हटाने का नाम ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को आत्मा के बारे में जानना होता है। आत्मा क्या होता, आत्मा के गुण क्या होते हैं, और अपने कर्मा को भी भोगना पड़ता है। साथ साथ में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कर्मा सबको क्लियर करना होता है। लेसन्स लर्न करते हुए अपनी जर्नी को पूरा करना होता है, जीना होता है। और आध्यात्मिक यात्रा का कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत होती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि एक बार मोक्ष मिलने के बाद जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं तो आध्यात्मिक शिक्षा का वजूद वहीं ख़त्म हो जाता है, मोक्ष तक ही है। आध्यात्मिक शिक्षा का वजूद मोक्ष तक ही है, उसके आगे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक भ्रांति है, जबकि हम सब आत्मा होते हैं और आत्मा एक अनंत यात्रा पर होती है। आत्मा स्वयं अनंत है, आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा ही अनंत रहती है। आध्यात्मिक शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो सदा सदा के लिए होती है, वो निरंतर चलती रहती है। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि उसने कुछ साल मेडिटेशन किया तो उसको मोक्ष मिल गया, अब वो आत्मा बन चुका है। कैसा लगता है आखिर जब कोई आत्मस्थ होता है, कोई आत्मा होता है, जब अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। एक दिन डेविल एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर आ जाओ, आपके अंदर की सारी पार्श्विक वृत्तियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाए, वो आपको महसूस नहीं हो रही है। समाज की जो परंपरा है, रूढ़िवादी सोच है, जो फॉल्स प्रोग्रामिंग है, अगर वो ख़त्म हो जाए, अगर उसके अनुसार नहीं चल रहे हो, अगर मन में भाव अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, आपके मन में धर्म बसता है, आपको आपके आसपास बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो उसको, आप एक्शन लेते हो। अगर आप कुछ भी बुराई आपके सामने हो रही होती है, कुछ अधर्म हो रहा होता है, तब आप खुद को आत्मा जानना, तब आप आत्मा हो। जब अंदर का सारा लालच ख़त्म हो जाए, अंदर का सारा मोह ख़त्म हो जाए, आसक्तियाँ चली जाए, सारे एडिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाए, बंधनों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाओ, तब खुद को आत्मा जानना। और ये होती है एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान। तो जो लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं होता है, वो हमेशा बुद्ध बन के रहे, वो कभी हार्श वर्ड यूज़ नहीं करता, ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने चाहिए, मैं उन लोगों को मूर्ख मानती हूँ। कॉमन सेंस नाम की उनमें रत्ती भर की भी चीज़ नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई करीबी है जो आपसे जुड़ा है, जो मेडिटेशन करता है, जो आध्यात्मिक है, अगर आपको उसके अंदर बदलाव देखने हैं तो बदलाव आप उसके शरीर में, उसके व्यवहार में या कपड़ों में मत देखिए, उसका बदलाव आप उसकी चेतना के स्तर में देखिए। और ये भी देखिए कि किस तरह की परिस्थिति में वो कैसा बर्ताव करता है।
अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो आध्यात्मिक व्यक्ति कभी चुप नहीं रहता है, कभी वो शांत नहीं रहता है, कभी वो बुद्ध बन के नहीं रहता उस स्थिति में। तब वो क्रोध अवश्य करेगा। और जब चारों तरफ उसके धर्म रहता है, धर्म होता है, तब वो बुद्ध बनता है, तब वो शांत रहता है। बुद्ध भी जब अपने टाइम में जब उन्होंने अधर्म देखा था समाज में, तब वो भी शांत नहीं थे, वो भी क्रोधित थे। वो भी जगह जगह गए, वो भी भारत के बाहर उन्होंने भ्रमण किया, लोगों को शिक्षा दी, उनको जागरूक किया। बुद्ध ने भी समाज में लोगों को अहिंसा की शिक्षा दी थी, पर ये भी कहा था लोगों की कि जहाँ अधर्म होते देखो, दूसरे लोगों पर, एनिमल्स पर अगर अत्याचार होते देखो तो मौन मत रहो। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियाँ जो एक स्पिरिचुअल पर्सन को लेके होती हैं। इसके अलावा भी लोगों की और कई सारे मिथ्स होते हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति को लेके। अगर मुझे वो पता चलेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।